हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। हमने पिछले 7 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने कल की कक्षा में एक फॉर्मूला देखा था, वो था एपी के प्रथम n पदों का योग। हम रिवाइज करते हुए यदि आगे चलेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। आज हम आपकी एक्सरसाइज 5.3 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले। यदि मैं बात करूं एपी के प्रथम n पदों का योग, उसका फॉर्मूला क्या आया था, एस एन बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आया था कि एपी के प्रथम n पदों का योग। एक और क्या आया था, या एस एन बराबर n अपॉन 2, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है 2a। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, a प्लस a। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम क्या लिखते हैं, a n। तो हम क्या लिख देंगे, n अपॉन 2 a प्लस a n। a n क्या है, यहां पर जो अंतिम पद है यानी कि जो लास्ट पद है वो होगा एस एन, यानी कि जितने पदों का योग होगा, मान लो 7 पदों का प्रथम 7 पदों का योग होगा तो ए एन है वो 7वां पद होगा, ए है वो प्रथम पद होगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारे अप्लाई होता है। अब यदि हम आगे चले हमारी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस पर, तो ये है हमारा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 2 7 12 से 10 पदों तक एक एपी है, 2 7 12, इसके प्रथम 10 पदों का योग है वो हमें ज्ञात करना है। वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसमें हमें देखना है एक तो प्रथम पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो क्या है, 2 है। एक इसका सार्वय अंतर है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या आएगा, किसी भी क्रमागत 2 पदों का अंतर होता है वो सार्वय अंतर कहलाता है। सार्वय अंतर निकालते कैसे है, अगला पद माइनस पिछला पद, ये किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है। जैसे 7 और 2 का अंतर 7 माइनस 2 बराबर 5 आ गए। अब हम इसी में एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एस एन बराबर n अपॉन 2। हमको पता है कि हमें जो 10वां पद है वो हमें पता नहीं है, तो हम एस एन का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें हम करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम 7 पदों का योग क्या आ जाएगा, n अपॉन 2, n क्या आ जाएगा 10। प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो s 10 अपॉन 2 5 इंटू 2 इंटू ए क्या है 2, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 4 प्लस n क्या है, 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू डी क्या है 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 45 और 4 49 49। इसको यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 5 45, हासिल 4 लगेगी, 4 इंटू 5 20 और 4 24। तो क्या आ गया, 245 हमारे पास आ गया है। तो हम लिख देंगे, अतः इसके प्रथम 10 पदों का जो योग है वो क्या आ गया, 245 आ गया। इस प्रकार से हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जैसे अगला पद है, इसमें -37 -33 -19 से प्रथम 12 पदों का योग है वो ज्ञात करना है।
इसमें प्रथम पद जिसे हम a से डिनोट करते हैं वो क्या है, माइनस का 33 है। सार्वंतर इसका माइनस का 37 है। इसका हम सार्वंतर किस तरह से ज्ञात करेंगे, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसे हम d से डिनोट करते हैं। जैसे 33 और 37 दो पद है, इन पदों का अंतर किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, -33 माइनस ऑफ माइनस का 37, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 37 हो जाएगा। प्लस 37 में से यदि 33 घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आ गया, सार्वंतर 4 आ गया। प्रथम पद है वो माइनस का 33 माइनस का 37 है, सॉरी। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आगे का आपका वर्क है ये आपके लिए खुद से सॉल्व करने का है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। मैंने आपका प्रथम पद बता दिया, सार्वंतर बता दिया, अब आपको यही फॉर्मूला है इसी में अप्लाई करना है, तो आप ये खुद से कर सकते हो। अब यदि हम आगे और चले इसमें, हमने क्या किया है, पहले को कर लिया दूसरे को कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें क्या है 0.6 1.7 2.8, ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहने वाला है क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर लिए हैं। इसमें प्रथम पद है वो ये हो जाएगा 0.6, जो सार्वंतर है वो किस तरह से आएगा, 1.7 में से यदि आप 0.6 घटाओगे तो 1.1 है वो आपका सार्वंतर आ जाएगा। तो ये आप खुद से सोल्व कर सकते हो। मैं यदि आपको आपका ये जो चौथा क्वेश्चन है ये बताऊं, इसमें प्रथम पद क्या होगा, जिसे हम a से लिखते हैं वो है 1/15, और इसी में यदि मैं बात करूं आपका सार्वंतर, तो वो किस तरह से ज्ञात होगा, d, यानी कि किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर वो भी हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। यहां पर हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, 1/12 माइनस 1/15। यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, 12 और 15 का एलसीएम हम किस प्रकार से लेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 6 15, 2 से डिवाइड देंगे 3 और 15, अब हम 3 से डिवाइड देंगे 1 और 5, अब 5 से देंगे तो 1 और 1, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 60। अब क्या होगा यहां पर 60 में यदि 12 का डिवाइड देंगे 5 तो 5 आ जाएगा, माइनस 60 में यदि हम 15 का डिवाइड देंगे 4 आएगा तो 4 आ जाएगा। 5 में से यदि हम 4 घटाएंगे 1/60 है वो हमारे पास सार्वंतर आ गया है। कॉमन डिफरेंस ये आ गया, प्रथम पद ये है, तो हमें इसके प्रथम 11 पदों का जो योग है वो ज्ञात करना है। वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे आइए वो देखते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमें यही अप्लाई करना है, यह आपके बिल्कुल याद हो जाना चाहिए अच्छे से। तो एस एन यानी कि प्रथम 11 पदों का योग, तो एस 11 बराबर 11/2 2a, 2 इंटू ए यानी कि 2/15 प्लस एन क्या है 11 है, प्रथम 11 पदों का योग, तो 11 में से 1 जाएगा 10 इंटू डी क्या है 1/60, 0 से 0 कैंसल, यहां पर क्या बचेगा, इसको यदि मैं यहां से यहां ले आता हूं तो क्या होगा हमारे पास एस 11 बराबर 11/2 ऐसा का ऐसा, यहां से क्या है 2/15 प्लस 1/6,
क्या आएगा यहां से, अब 15 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 30 आएगा। यहां क्या बचेगा, 15, 30 में यदि 15 डिवाइड देंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 5, ये आ गया 5। तो क्या आ गया हमारे पास, S11 बराबर 11/2 इंटू 4 और 5 9/30। यदि मैं इसको 3 से कैंसिल करूं ऊपर और नीचे, तो यहां पर 10, यहां पर 3, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या है, S11 बराबर 11/2 इंटू 3/10। तो हमारे पास प्रथम 11 पदों का योग क्या आ जाएगा, 11 इंटू 3 33 अपॉन 2 इंटू 10 20। तो इसके प्रथम 11 पदों का योग क्या आ गया, 33/20 आ गया है। यह है आपका अगला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अभी करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वो ये कहती है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें इनका योगफल है वो ज्ञात करना है। 7 से लेकर जो अंतिम पद है वो 84 है, ये एक एपी में होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें एन ज्ञात करना है कि जो ये 84वां पद है ये कौन सा पद है इस एपी का। फिर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। एन की जगह पर 84 आ जाएगा, ए है प्रथम पद हमारे पास पता ही है, तो हमें एन का मान है वो ज्ञात करना है कि ये 84 कौन सा पद है। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल में जाएंगे। इसमें प्रथम में प्रथम पद क्या है, ए जिसे हम बोलते हैं वो है 7, और सार्वंतर यदि हम ज्ञात करें तो वो क्या होगा, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 10 से 1/2 माइनस 14, 10 से 1/2 माइनस 7 आएगा, सॉरी यहां से क्या आएगा, 10 इंटू 2 20 और 21/2 माइनस 7। यहां से इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा, यानी कि 7/2 आ जाएगा। आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। यहां से एलसीएम लोगे, यहां से क्या बचेगा, 21 माइनस 14/2, एलसीएम लोगे तो 21 में से यदि आप 14 घटाओगे तो 7/2 आपके पास जो डी है कॉमन डिफरेंस वो आ जाएगा। अब यदि मैं बात करूं हमें चाहिए क्या, ए एन यानी कि 84 कौन सा पद है, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, एक फॉर्मूला था आपके पास, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे। एन क्या है, 84 है, ए क्या है 7 है, एन हमें ज्ञात करना है, डी क्या है 7/2। ये 7 प्लस है n-1 इंटू 7/2। ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव में, तो यदि हम 84 में से यदि 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 77 बराबर। ये 2 है, ये डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7/2 को पूरे को इधर भेज देते हैं, 2 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में 2/7 हो जाएगा। ये इस प्रकार से क्या आएगा n-1। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 11, 11 इंटू 2 22 बराबर n-1, जहां से n का मान क्या आ जाएगा, 22 प्लस 1 23 आ जाएगा। क्योंकि एक यहां पर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव में, तो 22 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा हमारे पास n का मान। अब हमें यह पता है 84 क्या है, 23वां पद है, तो हम इसके योग किस तरह से ज्ञात करेंगे, ए प्लस एन, या हम इसे एल भी बोल सकते हैं,
एल को हम कहते हैं लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। एस एन क्या होगा, एन अपॉन 2, एन क्या आया है 23 आया है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 23/2, ए क्या है 7 प्लस ए एन क्या है 84। यहां से एस एन क्या आ जाएगा 23/2 इंटू 84 में यदि हम 7 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 91। तो हमारे पास एस एन क्या आ जाएगा 23 इंटू 91/2। इसको आप सोल्व कर सकते हो। यदि हम 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 3 से करेंगे 1 और 9 तिया 27, 2 से करेंगे 2 और 9 दूनी 18, तो हमारे पास क्या जाएगा 1, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 80 लगी 1, 2091। तो एस एन क्या आ जाएगा 2091/2। ये आपके पास इसके जो पद हैं इनका योग आ जाएगा। इसी प्रकार सेम सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है और ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ये दोनों क्वेश्चंस डू इट बाय योरसेल्फ डीबी में आप ऐड कर सकते हो। डीबी का मतलब क्या है, डू इट बाय योरसेल्फ, ये आपको खुद से सोल्व करने हैं। इनमें करना क्या है मैं बता देता हूं। 34 होगा, प्रथम पद है वो यहां पर 34 आ जाएगा। सार्वंतर है वो 32 में से 34 घटाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। एन का फॉर्मूला लगाकर हम ये ज्ञात कर लेंगे कि ये जो 10 है ये कौन सा पद है। फिर हम ये फॉर्मूला लगाकर इसके प्रथम ये जो पद दिए हैं 34 से लेकर 10 तक इसके योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। इसके आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, एक ही फॉर्मेट चलेगा, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं, बाकी के आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब की बार हमें ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। इसको यदि हम लेकर चलें यदि हम पहले को ही लेकर चले a बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 है, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिससे हमें n पता चल जाएगा। और यदि हमें n पता चल जाएगा तो हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। यहां पर एन क्या है 50, a क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 3 है। ये 5 पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव में, 50 माइनस 5 45। ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 45/3 बराबर n माइनस 1। जहां से n का मान क्या आएगा 45/3 15, एक है नेगेटिव में है, इधर आएगा 16, तो n का मान क्या आ जाएगा 16 आ गया। इस प्रकार से आपको n का मान ज्ञात करना है। फिर हम क्या करेंगे एस एन। एस एन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमें जो लास्ट पद है वो दिया गया है 50, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 16/2 यानी कि 8, a क्या है 5 प्लस ए एन क्या है 50, तो क्या आएगा हमारे पास 8 इंटू 55। यदि हम 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 इंटू 5 40, 80 लगेगी 4, 8 इंटू 5 40 और 4 44। तो हमारे पास एस एन है वो क्या आ गया 440 आ गया। इसी प्रकार यहां पर ए 7 दिया गया है, ए एन 35 दिया गया है, डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। अब की बार यहां पर आपको एन भी दे दिया गया है, ए 13, एन का क्या रख लोगे मान 13 माइनस 1 12 आ जाएगा, एन माइनस 1। उस फॉर्मूले में आपको डी ज्ञात करना है इस फॉर्मूले की मदद से। फिर आगे क्या करना है एस 13, तो एस 13 आप कर सकते हो n/2 a प्लस ए एन।
ए क्या है 7 है, एन क्या है 35 है, तो आप S13 तो सीधा ही ज्ञात कर सकते हो। अब यदि मैं बात करूं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें क्या है A12 दिया गया है 37, D3 दिया गया है, ए और S12 ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, A12 का यही मान रखोगे इसी में, A12 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन है वो 12 है, डी है वो 3 है, तो यहां से A भी ज्ञात हो जाएगा, A12 का मान दिया गया है, तो A तो इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। S12 किस तरह से आप ज्ञात करोगे, इसमें आप S12 रखोगे, n बराबर 12/2 यानी कि ये 6 आ जाएगा, A है वो आप ऊपर ज्ञात करोगे, एन क्या आ जाएगा 37 दिया ही गया है। इस प्रकार से आप इसको भी खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्या हो रहा है रे। अब यदि हम आगे और बात करें तो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D और A10 ज्ञात कीजिए। अब की बार ध्यान रखना, यहां पर A3 दिया गया है, 15 किसका मान है, A प्लस 2D का मान है वो 15 है। यहां से आपको पता है, चलो ये मैं आपको करवा देता हूं, जो चौथा क्वेश्चन है वो मैं खुद से करवा देता हूं आपको, ये करवा देंगे। 5वें पे आए तो इसमें D5 दिया गया है, S9 है वो 75 दिया गया है, A और A9 ज्ञात कीजिए। ये भी चौथे के सिमिलर आएगा, तो जिस तरह से हम ये चौथा क्वेश्चन करेंगे उसी प्रकार आपको पांचवा भी करना है। एक सेकंड का टाइम दीजिए आप मेरे को, मैं आपको चौथा करवा देता हूं, फिर हम आगे के जो भी क्वेश्चंस है उन पर चलेंगे। हमारे पास क्या कहता है चौथा, A3 बराबर 5 है। A3 होता क्या है, A प्लस 2 इंटू डी बराबर 5, S10 है वो क्या दिया गया है 125, S10 की मदद से हम A या AN है वो ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम 10 पदों का योग 125 है, SN क्या होता है n/2 A प्लस AN बराबर 125, n की जगह पर 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, A प्लस AN क्या हो जाएगा A प्लस 9D, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा 125/5, क्या रह जाएगा 5 इंटू 2 और 5 25। अब की बार हमें क्या दिया गया है A प्लस A यानी कि 2A प्लस 9D, वो क्या है 25 आ गया है। अब हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसको इक्वेशन नंबर 2। वही प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि की मदद से हमें A व D के मान ज्ञात करने हैं। चलो मैं आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूं। इसको हम क्या लिखेंगे, A बराबर 5 माइनस 2D। अब जो A का मान आया है यही यहां पर रखेंगे, 2 इंटू A की जगह पर 5 माइनस 2D प्लस 9D बराबर 25, 5 इंटू 2 10 माइनस 2 इंटू 2 4D प्लस 9D बराबर 25। ये 10 पॉजिटिव में इधर जाएगा नेगेटिव में, माइनस 4D प्लस 9D तो प्लस का 5D बराबर, ये 10 इधर जाएगा 15, यहां से D का मान क्या जाएगा 15/5, 3 आ गया। अब हमारे पास D का मान है वो 3 आ गया है, D का मान है वो आप यहां पर रख दो, क्या आएगा A बराबर 5 माइनस 2 इंटू 3 6, तो A क्या आ जाएगा -1 आ गए।
यहां से हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आगे करना क्या है, चौथे में डी ज्ञात कर दिया, ए 10 ज्ञात करना है। ए 10 क्या होगा, ए प्लस, ए 10 क्या होगा, ए प्लस 9d। ए क्या है, माइनस का 1 प्लस 9 इंटू डी क्या है, 3 है। 9 या 27 में से एक घटाएंगे, ए 10 क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये आपके पास ए 10 आ गया। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ये हो गया आपका। पांचवा है, सेम इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हो। डी दिया गया है, S9 दिया गया है, ए व A9 ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है, SN बराबर 90 है, तो N और AN ज्ञात कीजिए। आप इसमें क्या करोगे, SN बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा लेना, जहां से आपके पास n आ जाएगा। n आ जाएगा तो फिर आप an भी ज्ञात कर सकते हो। ये भी आपके लिए होमवर्क है। यहां पर a 8 है, an बराबर 62 है, SN बराबर 210 है, तो n और d ज्ञात कीजिए। n किस तरह से ज्ञात करोगे, a है वो 8 दिया गया है, an में आप फॉर्मूला लगा देना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। SN में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n अपॉन 2 a प्लस an। यदि a और an रखोगे यहां से तो n का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा वो इसमें रख दोगे, जिससे आपके पास an भी आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब यदि बात करें हम 8वें क्वेश्चन की, तो 8वां क्या कहता है, an बराबर 4 है, d बराबर 2 है, SN बराबर माइनस का 14 है, n और a ज्ञात कीजिए। SN में कौन सा फॉर्मूला रखोगे आप, n अपॉन 2 a प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n और a ज्ञात करना है। an में क्या रखोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या आप इसमें एक काम करना, SN में n अपॉन 2 a प्लस an रख लेना, a प्लस an रख लेना। an है वो d का, यहां से d का मान आ रहा है, यहां से भी n का मान ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। a 3 है, n 8 है, s 192 है, d ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी आप अपने आप से कर सकते हो। 10वां क्या है, l है वो 28 है, s बराबर 144 है और कुल 9 पद है। a ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या दिया गया है, S9 बराबर 144 और A9 बराबर 28 है। बस मैंने आपको बताया था ना, L क्या होता है, अंतिम पद होता है, उसने यहां पर दे दिया। तो ये भी आप खुद से कर सकते हो। यदि हम चले हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्या है, ये है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब की बार क्या है, SN है वो 636 है, AP है यहां से यदि हम ज्ञात करें, प्रथम पद A वो 9 है, D क्या होगा 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहां से हमें n का मान ज्ञात करना है। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से SN क्या है 636 बराबर n अपॉन 2 इंटू 2a, 9 इंटू 2 18 प्लस n क्या होगा n माइनस 1 ज्ञात करना है, d क्या है 8 है। n अपॉन 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 2 अपॉन n इंटू 636 बराबर 18 प्लस 8n माइनस 8। 18 माइनस 8 क्या आ जाएगा 10 प्लस 8n।
एक n है, इसको भी इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 636, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 और एक 7, 6 इंटू 2 12, तो क्या आ गया 1272 बराबर 10n बराबर क्या आ जाएगा, यहां से इसको सोल्व करेंगे 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। यदि मैं इसमें पूरे में 2 से डिवाइड दे देता हूं तो क्या जाएगा हमारे पास 4n² प्लस 5n माइनस 6, 3 और 6, 636 बराबर 0। ये आपको आगे सोल्व करना है। आप इसको चाहो तो श्रीधर आचार्य सूत्र से भी सोल्व कर सकते हो और चाहो तो आप इसमें बाई फैक्टर भी सोल्व कर सकते हो। यहां से आपके पास n के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना था। अगले क्वेश्चन पर आए तो क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपने जो अभी तीसरे क्वेश्चन में 1-2 एग्जाम्पल आए थे वो देखे थे, सेम उसी प्रकार से आपको करना है। इसको यदि मैं कराऊं, a बराबर क्या है 5 है, an बराबर क्या है 45 है और sn बराबर क्या है 400। तो sn का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस an बराबर 400। n हमें ज्ञात करना है तो n/2 a क्या है 5 प्लस 45, क्या आएगा यहां से n/2 इंटू 50 बराबर 400। यहां से यदि काटेंगे तो क्या आएगा 25n बराबर 400। n बराबर क्या आ जाएगा 400/25। यहां से इसका n का मान क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यदि आप इसको 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 8, 0 और 5 और 16 5 80, तो 16 क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको n ज्ञात हो गया, पदों की संख्या n बराबर 16 आ गया। अब सार्वंतर किस तरह से ज्ञात करोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 45, a क्या है 5 प्लस n क्या है 16 माइनस 1 यानी कि 15 इंटू डी। तो 5 है इधर आएगा 40 बराबर 15 डी। यहां से डी का मान क्या आएगा 40/15 बराबर डी। क्या आएगा, यदि मैं 5 से काटू तो 8/3, तो यहां से डी का मान है वो क्या गया 8/3 आ गया। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको जो तीसरा क्वेश्चन है उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें भी एक सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उसको भी इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो। यदि हम आगे और चले तो क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ये क्या है, a है, ये an है, ये d है। कितने पद हैं उसमें आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इनका योग क्या है। sn के लिए आप एक अप्लाई कर सकते हो, n का मान आ जाएगा, प्रथम और अंतिम पद दोनों दिए गए हैं तो n/2 a प्लस an भी आप लगा सकते हो, या आप इसमें चाहो तो sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, डू इट बाई योर सेल्फ, यह आपको खुद से सॉल्व करना है। अब यदि हम आगे और चलें तो क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। अब की बार दिया क्या गया है, डी बराबर 7, 22वां पद a 22 बराबर 149 है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं।
यहां से क्या आएगा, A22 149। A22 क्या होता है, A+21 इंटू डी बराबर 149। डी क्या है, 7 है, तो A+21 इंटू 7 बराबर 149। यदि हम 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 और 14 147। तो क्या आ जाएगा, A+147 बराबर 149। इधर पॉजिटिव में है, ये इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो A बराबर 149 माइनस 147। ए का मान क्या आ गया, 2 आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना था, एपी के प्रथम 22 पदों का योग। एस एन बराबर क्या अप्लाई करेंगे, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एस एन यानी कि प्रथम 22, एस 22, एन क्या होगा 22 अपॉन 2 यानी कि 11, ए क्या है 2 है, प्लस एन क्या दिया गया था हमारे पास 22वां पद 149 है। तो क्या आ जाएगा, एस 22 बराबर 11 इंटू 151। तो प्रथम 22 पदों का योग क्या आ जाएगा, 151 को यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 1661 आ गया। यह आपके पास S22 है, जो यानी कि प्रथम 22 पदों का जो योग है वो ज्ञात हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चले तो वो क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या आप इसको सोल्व कर लोगे, यहां पर दिया क्या गया है, A2 बराबर 14, A3 बराबर 18। डी किस तरह से ज्ञात करोगे, A3 माइनस A2 क्या होगा, 18 में से यदि हम 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ए ज्ञात करना है, वो क्या होता है A प्लस, यदि मैं आपको बताऊं A3 में से यदि हम डी घटाएंगे तो A2 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आप A2 में से डी घटाओगे तो A आ जाएगा। A2 क्या है, 14 माइनस 4 बराबर A क्या है, प्रथम पद है वो 10 आ गया। प्रथम पद 10 आ गया, सार्व अंतर है वो 4 आ गया है। तो इसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कर सकते हो आप। डू इट बाई योर सेल्फ, ये आपको खुद से करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद से करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है कि आप इनको खुद से सॉल्व नहीं कर पाओ। तो आप इनको खुद से कोशिश करना। यदि आपसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए या प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो हम उस क्वेश्चन को अगली कक्षा में जरूर लेकर के आएंगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बस मैं 1 मिनट में आया।
तो ये जो क्वेश्चन है अपना 9, इससे हम आपको अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। कुछ समस्या आने के कारण हम इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ।